नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ मैया की। आज देख रहे होंगे कि छठ मैया का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। आज हम छठ मैया के बारे में बात करेंगे कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है और कितना दिन का ये पर्व होता है। तो पहले तो मैं सभी देश प्रदेशवासियों को छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए छठ मैया की बात करते हैं। इस पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही मुश्किल। छठ पूजा के विशेष तौर पर भगवान सूर्य देव और छठी माँ की पूजा विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में नदी के किनारे या तालाब भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए माता बहनी रखती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान राम लंका से राजा रावण के वध करने के बाद श्री राम जी पहली बार अयोध्या पहुंचे, उस समय भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए मां छठी का व्रत और उपासना करी थी। उसी समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ की व्रत की शुरुआत महाभारत काल में द्रौपदी से मानी जाती है। महाभारत काल से हुई थी छठ के पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की शुरुआत की थी। आपको जग जाहिर है, कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त और तपस्वी थे। वे रोज घंटों तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही परंपरा ये प्रचलित है। ये 4 दिवसीय त्योहार छठ पूजा आज से यानी 17 नवंबर से और 20 नवंबर तक मनाया जाने वाला है। डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को क्रमशः अर्घ्य देंगे। 19 नवंबर और 20 नवंबर को ये छठ पर्व का विशेष महत्व है। भारतीय पौराणिक कथाओं की नींव छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया के समर्पित है। ये छठी मैया कौन है? ये कार्तिकेय भगवान की पत्नी है, जो भगवान शंकर के पुत्र एक गणेश जी है और एक कार्तिकेय है। उन्हीं का पत्नी का नाम ये छठ मैया है। स्कंद पुराण की अगर बात करें, शास्त्रों में आपने कहा महाभारत में, रामायण में भी और स्कंद पुराण में छठी माई की महिमा का वर्णन एक कथा के रूप से विस्तार से आप लोगों से कहता हूं। कथा के अनुसार राजा स्वयंभु मनु दूसरे पुत्र प्रियव्रत की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तप किया, तो उन्होंने सूर्य पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उनका जो पुत्र था वो मृत था, मरा हुआ था। ऐसे में प्रियव्रत जोर जोर से विलाप करने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे संतान दी, वो भी मरी हुई संतान। इनके विलाप से सुनकर आसमान से एक शेर की सवार होकर एक देवी उनके पास आई और उसी देवी से आशीर्वाद के मृत शिशु जीवित हो गया। इस प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़कर उस देवी की आराधना की और पूछा, हे माता, आप कौन है? तो जवाब में उस देवी ने कहा, मैं छठ माता हूं। मैं निसंतान दाम्पत्य को संतान देने वाला आशीर्वाद वरदान देता हूं और उनकी संतान मैं उसी रक्षा करती हूं। स्कंद पुराण में छठ पर्व करने की विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक किया जाता है। ये छठ पूजा विशेषकर किन राज्यों में होते हैं? भारत के किन राज्यों में? बिहार, आपका झारखंड और पूर्वोत्तरी उत्तर प्रदेश में विशेषकर छठ पूजा का महत्व है, जो कि आज से शुरू हो गया। इसको लोकल भाषा में नहाया और खाया भी कहा जाता है। नहाया और खाया। आशी व्रत की परंपरा, आशी व्रत का त्योहार बिहार में, पूर्व उत्तर प्रदेश में
और झारखंड में इसका विशेष महत्व है। वैसे तो भारत में, उत्तर भारत में लगभग हर एक जगह इस पर्व की, आप दिल्ली में देखो, बंबई में देखो, हर जगह जहाँ भी हमारे बिहार के, झारखंड के या अन्य लोग रहते हैं, वो विशेषकर इस पर्व को, अब तो प्रत्येक घाट, तालाब या जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, वो अपने छतों के ऊपर भी पानी की टंकी या कोई पानी का ऐसा उसमें तालाब बना करके, नदी के किनारे, पार्क के किनारे सरकार भी इसमें मदद करती है और जन सहयोगी भागी से इस पर्व को बड़ी धूमधाम से भी आज उत्तर भारत में हर राज्य में इसको मनाते हैं। लेकिन विशेष यह पर्व उत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड इस छठ मैया व्रत का विशेष महत्व है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये निवेदन करूंगा कि इस व्रत में पवित्रता निश्चित रखें और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का जो भी व्यक्ति है, भगवान सूर्य को और न हो तो जल अवश्य दें, जिससे कि आपके संतान, बच्चों, आने वाली पीढ़ी में आपके बच्चे सुख, शांति व समृद्धि तथा योग्य बने रहें। तो मैं सभी छठ पूजा वासी सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर आपकी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।